सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता क्या है? बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है जो कि हेल्प करता है मेमोरी मैनेजमेंट में, जो कि जिससे हम लोग एफिशिएंटली पेज को एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है फीफो, देन है एलआरयू, देन है ऑप्टिमल, देन है सेकेंड चांस, देन है लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। एलआरयू का फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज, और एफआईएफओ का है, और एफआईएफओ का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इसके लिए आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, दैट इज ऑफ पेज फॉल्ट एंड पेज हिट। सो इसे हम लोग छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो एंड आपको चाहिए बिस्किट। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स है। एक कंपार्टमेंट में है आइस, एक कंपार्टमेंट में है चिप्स, एक कंपार्टमेंट में है केक और एक में क्रीम, और आपको चाहिए बिस्किट। आप चेक करते हो सारे कंपार्टमेंट में वन बाय वन एंड फाइंड करते हो कि इसमें बिस्किट है ही नहीं। तो ऐसे केस में जब आपको बिस्किट नहीं मिला तो हम इसको बोलेंगे पेज फॉल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। आपको फिर से बिस्किट चाहिए। आपके ऐसे कंपार्टमेंट है जिसमें एक में आइस है, एक में क्रीम है, एक में बिस्किट है और एक में केक है। यहाँ पर आपको बिस्किट मिल गया, सो हम इस केस को बोलेंगे पेज हिट। सो जो क्वेश्चंस रहेंगे फीफो एलआरयू ऑप्टिमल में, इसमें आपको बिस्किट नहीं दिया रहेगा, इसमें आपको स्ट्रिंग दी रहेंगी नंबर्स की 1 2 5 7 ऐसे। एंड हमें फाइंड करना है कि जो पेज 1 है या पेज 2 है या पेज 5 है ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो हम लोग बोलेंगे पेज फॉल्ट है, और अगर प्रेजेंट रहा तो हम लोग बोलेंगे पेज हिट। सो अभी जितने भी टाइप्स है हम इसे कुछ एग्जांपल सॉल्व करके समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हमें ये स्ट्रिंग, इसमें हम फीफो का यूज़ करके पेज फॉल्ट फाइंड करना है। सो फीफो में होता ये है कि जो भी पेज सबसे पहले आया हम उसे सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है 7, तो हम लोग फ्रेम्स में 7 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 कंपार्टमेंट है, क्योंकि हमें जो पेज फ्रेम है उसका साइज़ जो है वो 3 दिया हुआ है, तो हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स है। सो सबसे पहले जो हमारे पास पेज है वो है 7, तो हम लोग 7 का ऐड कर लेंगे। सो 7 इसमें पहले से था नहीं, तो हम लोग इसको स्टार से मार्क करेंगे, मतलब पेज फॉल्ट। जस्ट लाइक और प्रीवियस एग्जाम्पल जिसमें हम लोग बिस्किट फाइंड करने का ट्राई कर रहे थे एंड हमें बिस्किट नहीं मिल रहा था। सो वैसे ही इसमें भी हम लोग 7 फाइंड करने का ट्राई कर रहे थे बट हमें 7 नहीं मिला, तो हमने इसको एज अ पेज फॉल्ट मार्क कर लिया। हम लोग पेज फॉल्ट को स्टार से मार्क करते हैं, ठीक है। देन 7 को कंटिन्यू करेंगे, देन हम लोग चेक करेंगे जीरो भी नहीं है, सो जीरो को ऐड करके हम लोग यहाँ पेज फॉल्ट मार्क कर देंगे। देन 1, 7 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ एंड 1 भी पहले से नहीं था, सो स्टार। अब हम लोग चेक करेंगे कि फ्रेम्स में हमारे पास 2 है या नहीं। सो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 2 नहीं है, तो हम लोग 7 को रिप्लेस करेंगे। 7 को क्यों किया? क्योंकि फीफो का रूल है कि जो सबसे पहले आता है हम लोग उसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। सो 2 यहाँ पर आएगा। अब 2 पहले से नहीं था, सो हम लोग यहाँ पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। 0 एज इट इज़ रहेगा, 1 भी एज इट इज़ रहेगा। सो अभी हम लोग को ऐड करना है 0। सो अभी हम लोग चेक करेंगे 0 पहले से फ्रेम में है। हाँ, 0 हमारे पहले से फ्रेम में है, तो हम लोग एज इट इज़ पूरी फ्रेम को लिख लेंगे एंड हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब होता है हिट। जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था लास्ट वाले में, कि अगर हमारे पास बिस्किट है कंटेनर में और हमें मिल गया बिस्किट, तो हम लोग उसको पेज हिट बोलते हैं। देन हमारे पास है 3। सो पेज फ्रेम में हमारे पास 3 नहीं है, सो देख सकते सबसे पहले जो आया है वो 0 है, क्योंकि हमने 7 को रिप्लेस कर दिया 2 से। उसके बाद जो बचा वो है 0। सो हम लोग 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 को ऐड करेंगे एंड 1 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, एंड ये हो गया पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे ज़ीरो नहीं है, सो 2 का एज इट इज़ लिखेंगे, 3 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब 1 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि 1 सबसे पहले आया है, सो ये भी पेज फॉल्ट हो गया। देन हम लोग चेक करेंगे 4 नहीं है हमारे पास, और सबसे पहले हमारे पास जो आया वो है 2, तो हम लोग 2 को रिप्लेस करेंगे। 3 एज इट इज़ 0 एंड ये भी पेज फॉल्ट। अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा जो पेज फॉल्ट है वो है टोटल ऑफ 7। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है ये वाली स्ट्रिंग, जिसमें हमें फीफो का यूज़ करके पेज फॉल्ट फाइंड करना है एंड फाइनल मेमोरी स्टेट को भी हमें शो करना है। सो सबसे पहले हमारे पास है 1, तो हम लोग 1 को देखेंगे, 1 नहीं है हमारे पास, तो हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। हम लोग इसे मार्क कर देंगे पेज फॉल्ट। देन
1 को एज इट इज़ लिख के हम लोग 2 ऐड करेंगे क्योंकि 2 भी नहीं है, तो ये भी हो गया पेज फॉल्ट। देन 3, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 नहीं है तो 3 भी लिख देंगे, ये हो गया पेज फॉल्ट। अब हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स जो दिए 4 दिए, तो इसमें हमारे पास टोटल ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स है। सो 1 एज इट इज़ रहेगा, देन 2, देन 3, देन हम लोग चेक करेंगे 4 है क्या नहीं, 4 भी नहीं है, सो ये भी पेज फॉल्ट हो गया। अब हमारे पास है 1 और पेज फ्रेम में भी 1 है, सो 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 भी, 3 एंड 4, एंड हम लोग इसे मार्क कर देंगे हिट से। देन हम लोग चेक करेंगे 2 भी है, सो एज इट इज़ लिखेंगे एंड मार्क कर देंगे हिट से। देन हम लोग चेक करेंगे हमारे पास 5 है या नहीं, सो 5 नहीं है हमारे पास, और सबसे पहले आया वो है 1, सो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे। सो 1 रिप्लेस हो गया, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, एंड से मार्क कर लेंगे हम लोग पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 1 तो नहीं है, सो सबसे पहले जो आया वो है 2, सो हम लोग 5 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 की जगह हम लोग 1 को रिप्लेस कर देंगे एंड हम लोग इसे पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, 3 एंड 4 एज इट इज़। देन चेक करेंगे 2 है या नहीं हमारे पास, सो 2 भी नहीं है, सो हम लोग 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, सबसे पहले 3 आया तो हम लोग 3 को रिप्लेस करके 2 लिख देंगे, एंड 2 पहले से नहीं था तो हम लोग पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, देन 4 एज इट इज़। अब हम लोग चेक करेंगे हमारे पास 3 है या नहीं, 3 भी नहीं है, सो 5 विल बी एज इट इज़, 1 2, हम लोग 4 को रिप्लेस करेंगे अभी क्योंकि 4 पहले आ चुका है, पहले से आ चुका है। देन इस पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, देन हम लोग चेक करेंगे हमारे पास 4 है या नहीं, 4 नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे 5 1 2 3 में सबसे पहले कौन आया, सो 5 आया है, सो हम लोग इसे 4 से रिप्लेस कर देंगे, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, एंड इसे पेज फॉल्ट मार्क कर देंगे। देन हम लोग चेक करेंगे 5 भी पहले से नहीं है, सो 4 को एज इट इज़ रखेंगे, 1 पहले से आया तो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे, 5 2 3, हम लोग इसे स्टार से मार्क कर देंगे, पेज फॉल्ट। सो जो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है वो है 10। और फाइनल मेमोरी स्टेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो लास्ट में हमारे पास जो कंपार्टमेंट बचा हुआ है ना, इसकी जो भी वैल्यूज़ है हम इसे एक साथ लिख लेंगे, जैसे कि फाइनल मेमोरी स्टेट इक्वल्स टू 4 5 2 3। सो क्वेश्चन 3 में हमें दी है ये स्ट्रिंग, जिसे हमें फीफो का यूज़ करके ये चेक करना है कि इसमें बेलाडीज एनोमली है या नहीं। अब बेलाडीज एनोमली होता क्या है, बेसिकली जब हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स, मतलब ये इंक्रीज़ करते हैं, सो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ये है बेलाडीज एनोमली। अब लास्ट क्वेश्चन में ही हमें सेम क्वेश्चन को 4 पेज फ्रेम के साथ सॉल्व किया था, सो अभी हम लोग डायरेक्ट 3 फ्रेम्स के साथ सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास 1 हमारे पास फ्रेम्स में नहीं है, तो हम लोग ऐड कर देंगे, इसे स्टार से मार्क करेंगे। देन हमारे पास है 2 भी फ्रेम में नहीं है, तो ये भी पेज फॉल्ट हो गया, स्टार से मार्क करेंगे। देन 3 भी फ्रेम में नहीं है, सो 1 2 3, इसे भी स्टार से मार्क करेंगे। देन चेक करेंगे 4 नहीं है, सबसे पहले क्या आया है यहाँ पर देख सकते हैं 1, सो हम लोग 1 के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 भी। अब हम चेक करेंगे 1 है क्या नहीं, 1 तो नहीं है, सो 4 2 3 में से सबसे पहले क्या आया 2, तो हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे, 4 एज इट इज़ रहेगा, 1 यहाँ आएगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा, ऐसे स्टार मार्क कर देंगे पेज फॉल्ट, क्योंकि हमें 1 नहीं मिला। फिर हम लोग चेक करेंगे 2 मिल रहा है कि नहीं, 2 भी नहीं मिला, सो 4 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, क्योंकि 3 सबसे पहले आया, एंड ये भी हो गया हमारा पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 5 भी नहीं है, 2 1 4 में सबसे पहले क्या आया 4, तो इसे हम लोग 5 के साथ रिप्लेस कर देंगे, 5 1 एज इट इज़ एंड 2 भी एज इट इज़, ये हो गया हमारा पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 1, हाँ 1 तो है हमारे पास, सो पूरा फ्रेम हम लोग एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ऐसे मार्क कर देंगे पेज हिट से। देन हम लोग चेक करेंगे 2, हाँ 2 भी है, सो एज इट इज़ पूरा फ्रेम हम लोग कॉपी करेंगे एंड मार्क कर लेंगे इसे हिट से। देन हम लोग चेक करेंगे 3 तो नहीं है हमारे पास, सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा 2 1 5 में सबसे पहले क्या आया, तो देख सकते हैं 2 1 सबसे पहले आया हुआ है, सो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे, सो 3 है, 5 एज इट इज़,
2 एज इट इज़ एंड दिस विल बी आवर पेज फॉल्ट। देन हम चेक करेंगे 4, अब 4 भी नहीं है। देन हम लोग चेक करेंगे 2 3 5 में सबसे पहले क्या आया, देख सकते 2 सबसे पहले आया है। सो हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 को 4 से, 3 5 एंड ए पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 5 है हमारे पास, सो ये हो जाएगा पेज हिट 3 4। यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आया है वो है 9। एंड सेम स्ट्रिंग को जब हम लोग 4 फ्रेम्स का सॉल्व करते हैं, सो जो हमारा पेज फॉल्ट आया था वो था 10। सो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हमने फ्रेम्स को इंक्रीज़ किया, सो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज़ हो गया, एंड जैसे ही फ्रेम डिक्रीज़ हुए पेज फॉल्ट डिक्रीज़ हो गया। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमें बेलाडीज एनोमली शो हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें ये स्क्रीन, जिसको हमें फीफो का यूज़ करके पेज फॉल्ट फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग 3 चेक करेंगे, फ्रेम में हमारे पास 3 नहीं है तो हम लोग इसको ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन 2 नहीं है, 3 एज इट इज़ लिख के हम लोग 2 को भी ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन 1 भी नहीं है, सो 3 को लिख के 2 को भी एज इट इज़ लिख के 1 ऐड कर देंगे एंड ये भी पेज फॉल्ट। अब हम लोग चेक करेंगे 0 है या नहीं। सो फ्रेम में तो 0 नहीं है, और सबसे पहले जो है हमारे पास 3 आया है तो हम लोग 3 को रिप्लेस करेंगे। 3 रिप्लेस हो गया, 2 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, पेज फॉल्ट मार्क कर लेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे हमारे पास 3 है या नहीं। 3 भी नहीं है, सो 0 का एज इट इज़ लिखेंगे। 2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, 2 सबसे पहले आया हुआ है, 1 एज इट इज़, पेज फॉल्ट इसे मार्क कर लेंगे। देन हम लोग चेक करेंगे 2 है या नहीं। 2 नहीं है, 0 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 1 की जगह हम लोग 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 सबसे पहले आया हो, मतलब 1 सबसे पहले आया हो तो हम लोग 2 लिख लेंगे। देन हम लोग चेक करेंगे 4 भी नहीं है, सो 0 3 2 में से सबसे पहले हमारा 0 आया है, हम लोग 0 को रिप्लेस करेंगे। 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, पेज फॉल्ट की तरह मार्क कर लेंगे। देन चेक करेंगे 3 है या नहीं। 3 तो है, सो पूरी फ्रेम को हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे एंड पेज हिट मार्क कर लेंगे। देन 2 चेक करेंगे, 2 भी है, वापस से हम लोग पूरी फ्रेम को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 2 3 4 एंड इसे पेज हिट मार्क करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे हमारे पास 1 है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया हुआ है, 4 3 2 में से हमें सब देख सकते हैं कि 3 सबसे पहले आया हुआ है, सो हम लोग 3 को रिप्लेस करेंगे। 4 एज इट इज़ रहेगा, देन 1 एंड 2 एज इट इज़ एंड ये पेज फॉल्ट। देन 0 चेक करेंगे, 0 भी नहीं है हमारे पास, और सबसे पहले हमारे पास 2 आया हुआ है, सो हम लोग 2 को रिप्लेस करेंगे। 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 4 है या नहीं। 4 तो है, तो एज इट इज़ हम लोग फ्रेम को कॉपी करके पेज हिट मार्क कर लेंगे। सो टोटल ऑफ पेज फॉल्ट हम लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमारे जो पेज फॉल्ट है वो है 9। सो क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है ये स्ट्रिंग, जिसमें हमें फीफो का यूज़ करके पेज फॉल्ट और टोटल पेज रिप्लेसमेंट फाइंड करना है। इसमें देख सकते हैं हमने 2 कंटेनर लिया है, हमारे पास पेज फ्रेम का जो साइज़ है वो 2 दिया था, हमने 2 ही कंटेनर लिया है, हम लोग बोल सकते हैं फ्रेम लिया है। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 है या नहीं। फ्रेम में 2 नहीं है, ऐड करके इसे पेज फॉल्ट मार्क कर देंगे। 2 का एडिट लिखेंगे। 3 चेक करेंगे 3 है या नहीं। 3 भी नहीं है, 3 को ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन चेक करेंगे 2 है या नहीं। हाँ 2 है, सो इसे हम लोग हिट कर देंगे, पेज हिट। 3 एज इट इज़ रहेगा। सो देन हम चेक करेंगे 1 है या नहीं। 1 तो नहीं है, सबसे पहले क्या आया, 3 या 2। 2 आया, तो हम लोग 2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। 3 एज इट इज़ रहेगा एंड इसे पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन चेक करेंगे 5 भी नहीं है, तो हम लोग 3 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि 3 पहले आया, पेज फॉल्ट मार्क होगा। देन चेक करेंगे 2 है या नहीं। 2 तो नहीं है, सो 5 और 1 में क्या आया पहले, 1, सो 2 एज रिप्लेस होगा 1 से, और 5 एज इट इज़ एंड ये पेज फॉल्ट मार्क होगा। देन चेक करेंगे 4 है या नहीं। 4 भी नहीं है, सबसे पहले क्या आया, 2 या 5, सो 5 पहले आया, सो 5 से रिप्लेस कर देंगे। 4 2 एज इट इज़, पेज फॉल्ट मार्क होगा। देन चेक करेंगे 5 भी नहीं है, सो 4 का एज इट इज़ लिखेंगे। 2 पहले आया तो हम लोग 2 से रिप्लेस कर देंगे, पेज फॉल्ट मार्क होगा ये। देन चेक करेंगे हम 3 है या नहीं। देख सकते हैं यार 3 भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले 4 आया, तो हम लोग 4 से रिप्लेस कर देंगे। 5 एज इट इज़, स्टार मार्क। देन चेक करेंगे 2 है या नहीं। 2 भी नहीं है, 5 सबसे पहले आया, सो 5 से रिप्लेस कर देंगे। 3 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास एंड स्टार मार्क कर देंगे। देन चेक करेंगे हमारे पास 5 है या नहीं। सो 5 भी नहीं है, 3 पहले आया तो हम लोग 3 को 5 से रिप्लेस कर देंगे।
2 एज इट इज़ होगा, पेज फॉल्ट मार्क होगा, देन 2 है यानी 2 तो है, सो एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर लेंगे फ्रेम को एंड पेज हिट मार्क करेंगे। अब टोटल पेज फॉल्ट हम लोग काउंट करेंगे, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स है। अब हमें पेज रिप्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। सो पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले से फ्रेम में कोई वैल्यू है या बोल सकते पेज है, इसे हमने किसी और पेज के साथ रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल अब हम लोग यहाँ चेक करें, सो 2 को हमने किसी से रिप्लेस नहीं किया, पेज हमारा तब फ्रेम हमारा एम्प्टी था, एंड 3 को भी हमने एम्प्टी फ्रेम में ऐड किया है। सो ये दोनों को हम लोग बोल नहीं सकते पेज रिप्लेस हुआ है, सो ये इसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये हिट हो गया, सो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमने 1 को 2 से रिप्लेस किया है, आई मीन 2 को 1 से रिप्लेस किया है, सो ये एक पेज रिप्लेसमेंट हो गया। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हिट हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ 8 हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट है। बट अभी कोई भी टीचर आपको ये भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी फ्रेम में जो पेजेस ऐड हो रहे हैं हमें उसे भी काउंट करना है, सो हम लोग वो भी कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पेज रिप्लेसमेंट हो जाएगी 10। जनरली हम लोग इसे कंसिडर नहीं करते, बट अगर आपके टीचर कह रहे हैं तो उसे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हमें ये स्ट्रिंग, जिसे हमें एलआरयू की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं, एज वेल एज फाइनल स्टेट ऑफ मेमोरी क्या है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पेज फ्रेम हमें 3 दिए, तो हमने 3 कंपार्टमेंट्स है, 3 फ्रेम्स बोल सकते हैं, हमें बना लिए। अभी हम लोग एलआरयू में क्या करते हैं, जो भी लास्ट सबसे ज़्यादा लास्ट में यूज़ है हम लोग उसे देखते हैं। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे 7 है या नहीं, 7 नहीं है, 7 ऐड करके हम लोग पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, 7 एज इट इज रहेगा, देन 0 0 भी नहीं है, सो पेज फॉल्ट, एंड देन 1 पेज फॉल्ट। अब हम लोग चेक करेंगे 2 है या नहीं, 2 हमारे पास नहीं है। सो अभी हम लोग चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करके, मतलब हम लोग 2 से लेकर 7 तक ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे सबसे लास्ट में क्या आया है। तो सबसे लास्ट में देख सकते हैं हमारे पास 7 आया है, 107 में से 7 आया है, 7 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, 2 रिप्लेस हो गया, 0 1 एज इट इज़। देन अब चेक करेंगे हमारे पास 0 है या नहीं, 0 है, तो ये पेज हिट हो गया। देन हम लोग चेक करेंगे 3 है या नहीं, 3 तो नहीं है हमारे पास, तो 3 से लेकर हम लोग पूरा एंड तक ट्रैवर्स करेंगे। सो 102 में से सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, 0 रिसेंटली आया, उसके बाद में 2 आया, एंड सबसे आखिरी में 1 आया, तो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे। सो ये हो गया हमारा 1 से 3 रिप्लेस, 0 2 एज इट इज़, एंड ये पेज फॉल्ट। ओके, इन लोग चेक करके 0 है नहीं, 0 तो है हमारे पास, एज इट इज़ हम लोग फ्रेम को कॉपी कर लेंगे एंड पेज हिट मार्क कर लेंगे। इन लोग चेक करेंगे 4 है नहीं, 4 तो नहीं है, सो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे वापस से राइट टू लेफ्ट। सो देख सकते हैं 302 में से कौन सा लास्ट में आया, हम लोग वो चेक करना है। 0 अभी आया है, उसके बाद 3 आया है, एंड आखिरी में देख सकते 2 आया है। अब हमने ये 0 को चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 पहले आ चुका है, तो इसे जो बाद में आने वाले 0 है हम लोग चेक करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो हम लोग डायरेक्ट 2 को चूज़ करेंगे, सो 2 को रिप्लेस करेंगे 4 से, 0 3 एज इट इज़, एंड ये हो गया पेज फॉल्ट। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट है हमारे पास। एंड जो हमारी स्टेट ऑफ मेमोरी है, फाइनल स्टेट ऑफ मेमोरी, वो हम लोग लिख लेंगे। फोर 0 3, इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी है ये स्ट्रिंग, जिसे हमें एलआरयू की हेल्प से पेज फॉल्ट और फ्रेम कंटेंट फाइंड करना है, लास्ट फ्रेम कंटेंट। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 फ्रेम में नहीं है, सो 1 को ऐड कर लेंगे, पेज फॉल्ट एज अ मार्क करेंगे। 1 को एज इट इज़ लिख के 2 भी नहीं है, तो 2 को भी पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। 1 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, 3 भी नहीं है, तो 3 को भी ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन 4 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, और 4 भी नहीं है, तो इसे पेज फॉल्ट मार्क कर लेंगे।
अब चेक करेंगे 1 है या नहीं। हाँ 1 है, सो 1 को एज इट इज़ लिख देंगे, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, एंड पेज हिट मार्क करेंगे। देन 2 चेक करेंगे, 2 भी है, तो इसे भी पेज हिट मार्क करेंगे। देन चेक करेंगे 5, 5 तो नहीं है हमारे पास, सो इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से लेकर 1 तक ट्रैवर्स करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, और हमें चेक करना है कि 4 3 2 1 में से पहले कौन आया। सो देख सकते हैं 2 सबसे पहले आया, उसके बाद 1 आया, देन उसके बाद 4 आया, सो आखिरी में 3 आया, तो 3 को रिप्लेस करेंगे हम लोग। सो ये रिप्लेस हो गया, 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और ये पेज फॉल्ट। अब चेक करेंगे 1 है नहीं, हाँ 1 तो है, तो ये पेज हिट हो गया। कॉपी कर लेंगे एज इट इज़ फ्रेम, एंड से पेज हिट मार्क कर लेंगे। देन चेक करेंगे 2 भी है, सो 1 सेकेंड कॉपी कर लेंगे, ये भी पेज हिट में आएगा। देन चेक करेंगे 3 है नहीं, 3 तो नहीं है, 1 सेकेंड हम लोग ट्रैवर्स करेंगे 3 से लेकर लेफ्ट साइड तक, और चेक करेंगे 4 5 2 1 में से कौन सा आखिरी में आ रहा है। तो देख सकते 2 रिसेंटली आया है, उसके बाद आया 1 5, और आखिरी में आया है 4। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हमारे पास सबसे पहले अगर 2 और 1 आ चुका है, तो उसके बाद अगर 2 और 1 आ रहा है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट वो वाली वैल्यू देखेंगे जो आखिरी में आ रही है। तो ये 4 को रिप्लेस करेंगे हम लोग 3 के साथ, 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और एक पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 4 भी नहीं है, सो हम लोग चेक करेंगे 3 5 2 1 में से आखिरी में क्या आ रहा है। सो देख सकते 3 अभी अभी आया है, 2 भी अभी आया है, 1 भी, लेकिन 5 सबसे आखिरी में आया है, 5 के साथ रिप्लेस कर लेंगे। 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, एंड ये पेज फॉल्ट। अब चेक करेंगे 5 है नहीं, 5 तो नहीं है, सो वापस से हम लोग 5 से लेकर लेफ्ट साइड तक ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे 3 4 2 1 में से क्या पहले आया है। 4 पहले आया है, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 2, और आखिरी में 1, सो 1 से रिप्लेस कर देंगे हम लोग 5 को। 2 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 3, और ये हो गया पेज फॉल्ट। काउंट करेंगे हम लोग पेज फॉल्ट्स को, सो वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पेज फॉल्ट जो है वो है 8, एंड जो फाइनल मेमोरी कंटेंट है, मतलब फाइनल फ्रेम के जो कंटेंट्स है, वो है फाइनल स्टेट इज इक्वल्स टू 5 2 4 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 2 5। सो क्वेश्चन 8 पे गिवन है हमें ये स्ट्रिंग, जिसे हमें एल की हेल्प से पेज फॉल्ट फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 नहीं है, सो हम लोग ऐड कर लेंगे, पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। 3 भी नहीं है, पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। 2 आ गया, और 2 पहले से हमारे पास है, सिर्फ पेज हिट होगा। देन हम लोग चेक करेंगे 1 भी नहीं है, सो ऐड कर लेंगे 2 3 1, एंड इसे मार्क कर लेंगे पेज फॉल्ट। देन 5 चेक करेंगे, 5 तो नहीं है, सो हम लोग फिर से 5 से लेकर लेफ्ट साइड तक ट्रैवर्स करेंगे, एंड चेक करेंगे 1 3 2 में सबसे पहले क्या आया। 1 रिसेंटली आया, उसके बाद 2, एंड आखिरी में 3 आया, तो हम लोग 3 को रिप्लेस करेंगे। सो ये हो गया 5 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, एंड पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 2, हाँ 2 तो है हमारे पास, एज इट इज़ फ्रेम को कॉपी करेंगे एंड हिट मार्क कर लेंगे। देन 4 तो नहीं है, सो 4 से लेकर हम लोग फिर से लेफ्ट साइड तक ट्रैवर्स करेंगे 1 5 2, सो 2 हमारे पास अभी अभी आया है, देन उसके बाद आया 5, और आखिरी में आया 1, सो 1 से रिप्लेस करेंगे हम लोग। 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, एंड इसे मार्क कर लेंगे पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 5, हाँ 5 तो है, सो एज इट इज़ हम लोग फ्रेम को कॉपी कर लेंगे। अब चेक करेंगे 3 तो नहीं है हमारे पास, एंड हमें चेक करना है 4 5 2 में से सबसे आखिरी में कौन आया है। सो वापस से हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। सो देख सकते हैं 5 अभी अभी आया है, उसके बाद 4, और आखिरी में 2 आया, सो हम लोग 2 को रिप्लेस करेंगे। देन चेक करेंगे हमारे पास 2 है या नहीं, 2 तो नहीं है, वापस हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। सो 4 5 3 में से 3 अभी अभी आया है, 5 उसके बाद आखिरी में 4 आया, तो 4 को रिप्लेस करेंगे।
देन हम लोग चेक करेंगे 5 है या नहीं, हाँ 5 है, सो फ्रेम को एज इट इज़ कॉपी, ये पेज फॉल्ट रहेगा, 5 एज इट इज़ एंड 2 भी एज इट इज़, एंड ये हिट हो जाएगा। देन चेक करेंगे 2 भी है हमारे पास, सो एज इट इज़ फ्रेम को कॉपी करके हम लोग पेज हिट मार्क कर लेंगे। सो अभी हम लोग फाइंड करेंगे पेज फॉल्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो हमारे पास जो टोटल पेज फॉल्ट है वो है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ये स्ट्रिंग, जिसमें हमें एल का यूज़ करके ये चेक करना है कि बेलाडीज एनोमली इसमें दिख रही है या नहीं। अब बेलाडीज एनोमली क्या है, अगर फ्रेम्स इंक्रीज होते हैं तो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 4 फ्रेम्स के लिए पहले से कैलकुलेट किया है सेम क्वेश्चन, अभी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 3 के साथ और उसे कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर चेक करेंगे 1 नहीं है हमारे पास, ऐड करके हम लोग पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन 1 को एज इट इज़ लिख के 2 ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, एंड देन 3। अब 4 हमारे पास नहीं है, सो हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे सबसे आखिरी में क्या आया। हम लोग देख सकते हैं 1 सबसे आखिरी में आया, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ। 2 3 एज इट इज़ रहेगा। देन चेक करेंगे 1 तो नहीं है, अगेन हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे 4 3 2 सबसे आखिरी में आया है, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 3 एज इट इज़ एंड ए पेज फॉल्ट। अब चेक करेंगे हमारे पास 2 है या नहीं, 2 भी नहीं है, अगेन हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे 1 4 3 सबसे लास्ट में आया, तो 3 से रिप्लेस कर देंगे 1 4 एज इट इज़ पेज फॉल्ट। देन हम लोग चेक करेंगे 5 भी नहीं है, सो वापस से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट 2 1 4, सो 4 सबसे लास्ट में आया, तो हम लोग 5 को रिप्लेस कर देंगे, मतलब 4 को रिप्लेस कर देंगे। देन चेक करेंगे 1 तो है हमारे पास, सो ये पेज हिट हो गया, एज इट इज़ हम लोग फ्रेम को कॉपी कर लेंगे। देन चेक करेंगे 2 भी है हमारे पास, सो 1 सेकेंड कॉपी करेंगे, हिट मार्क करेंगे। देन चेक करेंगे 3 तो नहीं है, सो हम लोग वापस से राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे 2 1 5 2 1 5 5 सबसे आखिरी में आ रहा है, तो 3 को 5 की जगह अपन रिप्लेस कर लेंगे, 1 एज इट इज़ 2 एज इट इज़ और एक पेज फॉल्ट। देन 4 चेक करेंगे, 4 भी नहीं है, सो वापस से हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे 3 1 2 में से कौन सबसे आखिरी में आ रहा है, तो देख सकते हो 1 सबसे आखिरी में आ रहा है, सो हम लोग 1 को रिप्लेस कर देंगे, 2 एंड 3 को एज इट इज़ रख के पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, एंड आखिरी में हमारे पास है 5, तो 5 को हम लोग चेक करेंगे 5 है यानी नहीं है, सो 4 2 3 में सबसे आखिरी में क्या आ रहा है 2 के साथ रिप्लेस कर लेंगे, एंड ये मार्क होगा पेज फॉल्ट। अब काउंट करेंगे हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पेज फॉल्ट जो है हमारा 10 है। और 4 फ्रेम्स में कितना था हमारा 8, सो 4 फ्रेम के लिए हमारा था 8 एंड 3 फ्रेम के लिए था हमारा 10, ठीक है। अब बेलाडीज एनोमली क्या बोलता है कि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ रहा है तो पेज फॉल्ट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जब फ्रेम्स कम थे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ज़्यादा थे, एंड जैसे ही पेज फ्रेम बढ़ गए नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी कम हो गए, सो अब बेलाडीज एनोमली हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है हमें ये स्ट्रिंग, जिसमें हमें पेज फ्रेम दिया है 3 एंड एल की हेल्प से इसमें हमें फाइंड करना है पेज फॉल्ट, और आफ्टर ईच रेफरेंस हमें मेमोरी स्टेट भी शो करनी है। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, एज पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, 3 पेज फॉल्ट, 2 पेज फॉल्ट, ओके। देन हम लोग चेक करेंगे 1 है या नहीं, सो देख सकते 1 तो नहीं है, हम लोग ट्रैवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट एंड चेक करेंगे सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, 2 3 4, सो 4 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे 3 2, ठीक है। देन हम चेक करेंगे 4 तो नहीं है, सो वापस से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट 1 2 3 लास्ट में आ रहा है, तो 3 को रिप्लेस कर देंगे, 2 एंड 1 एज इट इज रहेगा, पेज फॉल्ट मार्क कर लेंगे। देन चेक कर सकते 3 भी नहीं है फ्रेम में, सो वापस हम लोग ट्रैवर्स करेंगे 4 1 2 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे, 4 1 एज इट इज रहेगा, पेज फॉल्ट मार्क होगा।
देन चेक करेंगे 5, 5 भी नहीं है, सो 3 4 1, 1 लास्ट में आ रहा है, सो 1 को रिप्लेस कर देंगे, 4 एंड 3 एज इट इज़, पेज फॉल्ट मार्क होगा। ठीक है, चेक करेंगे 4 है या नहीं, 4 है, सो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे हम लोग प्रीवियस फ्रेम को एंड पेज हिट मार्क कर लेंगे। देन चेक करेंगे 3 है या नहीं, 3 भी है, फिर से कॉपी करेंगे एंड पेज हिट मार्क करेंगे। 2 2 तो नहीं है, सो राइट टू लेफ्ट हम लोग वापस ट्रैवर्स करेंगे। 3 4 5 में से लास्ट में क्या आ रहा है वो चेक करेंगे। 3 रिसेंटली आया है, उसके बाद 4 एंड 5 लास्ट में, 5 को रिप्लेस कर देंगे। 4 एंड 3 एज इट इज़ रहेगा, पेज फॉल्ट मार्क होगा। चेक करेंगे 1 है या नहीं, 1 भी नहीं है, सो वापस हम लोग को ट्रैवर्स करना होगा। 2 3 4, 4 लास्ट में आ रहा है, सो 4 को रिप्लेस कर देंगे। 3 एंड 2 एज इट इज़ रहेगा, पेज फॉल्ट मार्क होगा एंड लास्ट में हमारे पास 5, सो 1 2 3, 3 लास्ट में आ रहा है, सो आप 5 1 2 पेज फॉल्ट। अब काउंट करेंगे हम कितने पेज फॉल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेज फॉल्ट है हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करनी है मेमोरी स्टेट्स आफ्टर ईच रेफरेंस। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे स्टेप्स, देन आएगा पेज, देन आएगा स्टेट। सो फर्स्ट स्टेप में हमने कौन से पेज के साथ पेज को चेक किया, 4, सो 4 के बाद हमारी मेमोरी स्टेट क्या थी, 4। स्टेप 2 में हमने चेक किया 3, सो 3 लिख लेंगे। देन हमारी मेमोरी स्टेट क्या होगी, 4 3, सो 4 3 लिख लेंगे। देन हमने स्टेप 3 में क्या चेक किया, 2, 2 को चेक करने के बाद हमारी मेमोरी स्टेट क्या होगी, 4 3 2। देन हमारे पास क्या था, 1, तो स्टेप 4 में हमने 1 को चेक किया। 1 को चेक करने के बाद हमारी मेमोरी स्टेट क्या हो गई, 1 3 2। लाइकवाइज इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पर टेबल मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो फाइनली जो टेबल दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें लास्ट जो स्टेट आएगी वो है 2 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक स्ट्रिंग, जिसे हमें ऑप्टिमल एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करके पेज फॉल्ट फाइंड करना है, पेज रिप्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सो ऑप्टिमल एल्गोरिदम में होता क्या है, जैसे हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहला एलिमेंट रहता है, मतलब पहला पेज सबसे पहले एंटर हुआ, हम लोग उसको रिमूव करते हैं। एलआरयू में हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करके फाइंड करते कि लास्ट में कौन आया है। ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते, हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं और चेक करते कौन सा एलिमेंट लास्ट में आने वाला है, कौन सा पेज लास्ट में आने वाला है, हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। सो इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है 1 पेज, फ्रेम में नहीं है तो हम लोग ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे, फिर से 1 लिखेंगे, देन 2 चेक करेंगे, 2 तो नहीं है, पेज फॉल्ट, 3 भी नहीं है, पेज फॉल्ट, 4 भी नहीं है, पेज फॉल्ट। ठीक है, इतना समझा। अब हम लोग चेक करेंगे 1 है या नहीं, 1 तो है, तो ये पेज हिट हो गया। एज इट इज हम लोग फ्रेम को कॉपी कर लेंगे, देन चेक करेंगे हमारे पास 2 है या नहीं, 2 भी है, सो 1 सेकेंड, पेज हिट। 5 चेक करेंगे, 5 तो नहीं है अब हमारे पास। सो अभी हम लोग इसे रिप्लेस कैसे करेंगे, हम लोग ट्रैवर्स करेंगे 5 से लेकर राइट हैंड साइड तक और चेक करेंगे इसमें से कौन सा एलिमेंट, मतलब 4 3 2 1 में से कौन सा एलिमेंट लास्ट में आने वाला है। सो देख सकते हैं हम लोग जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो 1 सबसे पहले आने वाला है, तो 1 को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। देन 2, हाँ 1 के बाद 2 आने वाला है, देन 3 तक तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एंड 4 सबसे आखिरी में आने वाला है, तो हम लोग 4 को रिप्लेस कर देंगे। सो ये रिप्लेस हो गया। 3 2 1 एज इट इज़ लिख के पेज फॉल्ट मार्क कर देंगे, देन चेक करेंगे 1 है या नहीं, हाँ 1 है हमारे पास। सो 1 को एज इट मतलब फ्रेम कॉपी कर लेंगे एंड से हिट मार्क कर लेंगे। ठीक है, 2 चेक करेंगे अभी हम लोग, 2 भी है, फ्रेम कॉपी किया एंड पेज हिट। 3 चेक करेंगे, 3 भी है, देन वापस से हम लोग इसे हिट मार्क कर लेंगे। 4, अब 4 तो नहीं है हमारे पास। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख सकते हैं अभी हमारे पास आगे बस 5 ही है एंड हमें रिप्लेस करना है 4 के साथ किसी चीज़ को। सो हम लोग चेक करेंगे जो सबसे पहले आया है ना, जैसे 1 आया, देख सकते हैं सबसे पहले आया, तो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे। तो ये हो गया 4 2 3 5,
पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 5 है क्या नहीं, हाँ 5 तो है हमारे पास, 5 3 2 4 एंड ये पेज हिट। फिर से देखेंगे हमने यहाँ 4 पे क्या किया है। सो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास है 5 3 2 1 एज एन एलिमेंट एंड सामने मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे पास बस 5 है एंड इसके बाद हमारे पास ऑप्शन में बच जाते हैं 3 2 1, इसमें से क्या एलिमिनेट करें। सो हम लोग फीफो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड सबसे पहला है उसको एलिमिनेट कर देंगे। सो जो हमारा फ्रेम बनेगा वो रहेगा 5 3 2 4। देन हम लोग 5 को ऐड करने जाएंगे तो हम लोग चेक करेंगे हिट हो रहा है नहीं। सो ये हिट हो रहा है, सो 5 3 2 4 हिट। आई होप ये आपको समझा होगा, नहीं समझा तो आप वापस से इस वीडियो को देखिए, इस पोर्शन को देखिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पेज फॉल्ट। सो नंबर ऑफ पेजेस है 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट है। अब हम लोग चेक करें रिप्लेस कितने बार हुआ है। सो यहाँ तक तो रिप्लेस नहीं हुआ है, देन 2 बार हिट, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। रिप्लेस यहाँ हुआ है 1 एंड 2। सो रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग लिख लेंगे 2। अगेन अगर आपके टीचर ये बोलते हैं कि एम्प्टी फ्रेम्स को भी काउंट करना है, सो ये 4 फ्रेम्स भी काउंट हो गए। सो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें ये स्ट्रिंग, ऑप्टिमल एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें पेज फॉल्ट फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे 2 को, पेज फॉल्ट 2 3 पेज फॉल्ट 2 3। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 वापस से आ गया, 2 तो है। सो इसे हिट मार्क कर लेंगे। देन 1 चेक करेंगे, 1 नहीं है, 2 3 1 पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 5 तो नहीं है। अब हम लोग 5 से लेकर राइट साइड में ट्रैवल्स करेंगे और चेक करेंगे 1 3 2 में से लास्ट में क्या आ रहा है। तो देख सकते हैं 5 अभी अभी आएगा, देन 3 भी आएगा एंड 1 है नहीं, तो 1 को अपन लोग रिप्लेस कर देंगे। सो 5 आ गया 1 की जगह, देन 3 2 पेज फॉल्ट। 2 चेक करेंगे, 2 है, पेज हिट हो गया। देन चेक करेंगे 4 तो नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है 5 3 2 में से लास्ट में क्या आ रहा है। सो हम लोग वापस से राइट साइड में ट्रैवल्स करेंगे, 5 रिसेंटली आएगा, 3 भी आएगा एंड 2 आखिरी में आ रहा है। तो हम लोग 4 को 2 से रिप्लेस कर देंगे, 2 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। 4 भी हो गया, 5 हिट हो गया, कॉपी कर लेंगे फ्रेम को एंड हिट मार्क कर लेंगे। देन चेक करेंगे 3 भी आ गया, इसे भी हम लोग हिट मार्क करके फ्रेम कॉपी कर लेंगे। 2 तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे 5 3 4 में से लास्ट में क्या आ रहा है। सो देख सकते हैं हमारे पास 5 तो आ रहा है बट 3 एंड 4 नहीं आ रहा है। सो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ऐसे केस में जहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हो एलिमिनेट करने के लिए, हम लोग फीफो रूल का यूज़ करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग 4 सबसे पहले 3 सबसे पहले आया, सो हम लोग 3 को रिप्लेस कर देंगे। सो 5 एज इट इज़, 3 एंड देन 4। ओके, एंड ये हो गया पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 5 हिट हो जाएगा, फ्रेम कॉपी कर लिया था। देन हम लोग चेक करेंगे 2। सो यहाँ पर एक मिस्टेक थी, मैंने 3 को कैरी ऑन किया था जबकि यहाँ आंसर है 2। अब हम लोग चेक करेंगे 2 तो है पहले से, सो कॉपी कर लेंगे फ्रेम को एंड हिट। हम लोग चेक करेंगे पेज फॉल्ट। सो 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट है हमारे पास। सो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हम गिवन है एक स्ट्रिंग जिसे हमें ऑप्टिमल एल्गोरिथम की हेल्प से हमें फाइंड करना है पेज फॉल्ट। सो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे 4 पेज फॉल्ट, 4 को एज इट इज़ लिख के 3 ऐड कर लेंगे पेज फॉल्ट, देन 4 3 2 पेज फॉल्ट। अब चेक करेंगे हमारा 1 है कि नहीं, 1 तो नहीं है। सो 1 को ऐड करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि 2 3 4 में से आखिरी में क्या आ रहा है। 4 जस्ट अभी आएगा, 3 एंड आखिरी में 2 आएगा कहीं। सो हम लोग 3 और 4 को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बचता है 2, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे। देन हम लोग 3 4 को एज इट इज़ लिख के पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। देन चेक करेंगे 4 है क्या नहीं, हाँ 4 तो है हमारे पास। सो कॉपी कर लेंगे फ्रेम को एंड हिट मार्क कर देंगे। देन 3 भी है हमारे पास, सो फिर से कॉपी कर लेंगे फ्रेम को एंड हिट मार्क कर देंगे। देन 5 तो नहीं है,
चेक करेंगे 1 3 4 में से लास्ट में क्या आएगा। ट्रैवर्स करेंगे हम लोग 5 से लेकर राइट तक ट्रैवर्स करेंगे। देन हम चेक करेंगे 4 तो अभी अभी आएगा, 3 भी आएगा एंड 1 काफ़ी आखिरी में आएगा। सो 1 को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। सो 5 3 4 एज इट इज़, पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 4 आ रहा है नहीं, हाँ 4 तो आ रहा है, तो ये पेज हिट हो जाएगा। अब चेक करेंगे 3 भी आ गया, ये भी हिट हो जाएगा। देन चेक करेंगे 2 तो नहीं है। ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे 5 3 4 में से लास्ट में क्या आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं 5 तो आएगा, सो वो तो हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। 3 4 हमें नहीं दिख रहा है। सो हम लोग चेक करेंगे फीफो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आया है। सो देख सकते हैं 4 पहले आया, तो 4 को रिप्लेस करेंगे हम लोग। 2 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, पेज फॉल्ट। देन चेक करेंगे 1, सो 2 को एज इट लिखेंगे। फीफो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग 3 को रिप्लेस करेंगे, तो 1 आ जाएगा। 5 एज इट इज़, पेज फॉल्ट। एंड देन वापस से कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट में 5 है और 5 पहले से फ्रेम में है। सो फ्रेम कॉपी किया एंड पेज हिट। काउंट करेंगे हम लोग पेज फॉल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा टोटल ऑफ पेज फॉल्ट है 7। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 14, जिसमें हमें गिवन है ये स्ट्रिंग, जिसको हमें ऑप्टिमल एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करना है, जिसमें हमारा 3 पेजेस है। एंड ये हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 6 को ऐड करके पेज फॉल्ट मार्क करेंगे। 6 को एज इट इज़ रख के 0, देन पेज फॉल्ट, 6 0 1, पेज फॉल्ट। चेक करेंगे हमारे पास 2 है या नहीं, 2 नहीं है। सो हम लोग चेक करेंगे राइट साइड ट्रैवर्स करके कि 1 0 6 में से लास्ट में कौन आ रहा है। सो 0 रिसेंटली आ जाएगा, देन 3 आएगा, 3 तो हमारे पास है नहीं। अब 0 वापस से आ रहा है, इसको हम काउंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले हमने काउंट कर लिया है। देन चेक करेंगे 4 2 3, तो हमारे पास 1 और 6 तो है ही नहीं। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ऐसे केस में था हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन एलिमिनेट करने के, लाइक 1 एंड 6, सो हम लोग फीफो प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो सबसे पहले आया उसे रिप्लेस कर देंगे। सो 6 जो है सबसे पहले आया है, सो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2 से। 0 एंड 1 एज इट इज़, पेज फॉल्ट। देन 0 चेक करेंगे, हाँ 0 तो है हमारे पास। सो 1 0 2 एंड ये पेज हिट। देन चेक करेंगे 3, सो 3 तो नहीं है, अभी हमें रिप्लेस करना होगा। सो हम लोग वापस से ट्रैवर्स करेंगे 3 से लेकर राइट साइड पे। 0 2 1, सो 0 आएगा, 2 आएगा, 1 नहीं है। सो हम लोग रिप्लेस कर देंगे 3 को 1 से। 0 एंड 2 एज इट इज़। देन चेक करेंगे 0 है कि नहीं, हाँ 0 है हमारे पास। कॉपी कर लेंगे फ्रेम को एंड हिट। 4 तो नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 0 2 में से हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन 0 तो है ही नहीं, तो हम लोग 0 को रिप्लेस करते हैं। सो 3 एंड 2 विल बी एज इट इज़। देन चेक करेंगे 2 एंड 3, सो दोनों में हिट हो जाएगा। हम लोग कॉपी कर लेंगे फ्रेम्स को, हिट 2 4 3 हिट। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फ्रेम में पहले से 2 एंड 3 थे, तो हमने दोनों को हिट मार्क करते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पेज फॉल्ट। सो पेज फॉल्ट जो है 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट है हमारे पास। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।